अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय भारत, जय संविधान। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपके सामने एक नई चर्चा, एक नई न्यूज़ के साथ हम हाजिर हुए हैं। न्यूज़ ये है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है बेल के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 लोगों को कन्विक्शन थे, 7 लोग अक्यूज़ थे, उनका ट्रायल चल रहा था। तो उनमें से 5 लोगों को बेल मिली और 2 लोगों को बेल नहीं मिली और ऐसा कहा गया कि 1 साल बाद वो बेल के लिए ट्राई कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं ये आप लोगों से कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला एक रिकॉर्ड होता है और सुप्रीम कोर्ट कोई भी फ़ैसला इस तरीके से नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला एक बेटर फ़ैसला होता है, अच्छा फ़ैसला होता है। बहुत ही ग्राउंड लेवल पे बात सोच समझ के कोई भी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के जज देते हैं। तो मेरा ये एक आपसे ओपिनियन है और आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेल इज़ रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन। आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जो बात करता है राइट ऑफ लाइफ की, राइट ऑफ लिबर्टी की, इसका वायलेशन नहीं होना चाहिए और कोर्ट भी ये चीज़ को देखती है कि इस चीज़ का वायलेशन ना हो, किसी व्यक्ति का जीने का अधिकार का, आज़ादी के अधिकार का उल्लंघन ना हो, वायलेशन ना हो। तो सबसे पहले 2 तरीके की बेल होती है, एक एंटीसेप्टी बेल होती है, एक रेगुलर बेल होती है। उन लोगों को बेल नहीं मिलती है, वो 2 व्यक्ति होते हैं जिनको एक उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, उनको तो बेल से कोई लेना देना है नहीं, और जिनको मौत की सज़ा सुना दी जाती है उनको भी बेल से कोई लेना देना नहीं होता और ना ही उनको बेल मिलती है। अब इसी पे आपको समझना होगा कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। बेल किनको नहीं मिलती? एक तो जो व्यक्ति उम्र कैद की सज़ा पा चुके हैं, दूसरे वो व्यक्ति जो मौत की सज़ा पा चुके हैं। इन लोगों को बेल नहीं मिलती और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी तरफ हम आते हैं कि फिर किन लोगों को बेल मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 का वायलेशन भी ना हो और जज इसका पूरा ख्याल रखते हैं। ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो जो बेल से मुताल्लिक बात है कि जो भी मजिस्ट्रेट होते हैं वो ग्राउंड देखते हैं। क्या ग्राउंड है? ग्राउंड में 2 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 पे आती है कंडीशन और दूसरी तरफ आती है फॉर्मेलिटीज़। अगर आदमी कंडीशन पूरी करते हैं तो उसके सामने फॉर्मेलिटीज़ को भी पूरी करना पड़ता है, तब जाके बेल कंफर्म हो जाती है। अब मैं ये बताता चलूँ आपको कंडीशन क्या क्या होती है। कंडीशन ये होती है कि आपको शहर छोड़कर जाना नहीं है। आपको पुलिस चौकी में अगर ऐसा कहा गया है, जिस तरीके से ऑफेंस है, हार्ड ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है, तो उसमें आपको कहा गया है कि पुलिस चौकी में आपको आके हाज़िरी देनी है, आपको देश छोड़कर नहीं जाना है, आपको कुछ करना है तो बता के करना है, आप एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप विटनेस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करें, उनको धमकाएंगे नहीं और कोई सबूत तो ख़त्म नहीं करेंगे। ये कंडीशन होती है और ये कंडीशन का अगर कोई वायलेशन करता है तो ये बात समझ लीजिए कि उसकी बेल ख़त्म हो जाती है। तो जज पूरी तरह ये ख्याल रखते हैं
कि किसी भी इंसान का फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो, और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ का ध्यान रखता है और बहुत ग्राउंड लेवल से लोगों की तहकीकात करते हैं। तो जहाँ तक आपको कंडीशन, और फिर दूसरी तरफ फॉर्मेलिटीज़ की बात भी होती है। फॉर्मेलिटीज़ ये होती है कि आपको श्योरिटी देना है, सिक्योरिटी देना है। अगर ये चीज़ दोनों कंफर्म हो जाती है तो आपको बेल मिल जाती है। और अगर सीरियस ऑफेंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर रहते हैं, चार्जशीट फाइल नहीं होती है और मैटर ऐसा लगता है जज को कि किसी व्यक्ति को छोड़ने से देश का नुकसान हो गया, वो कुछ हादसा होने का शिकार है, तो वो लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमको ये भी देखना चाहिए कि जो आर्टिकल 21 है उसका वायलेशन ना हो। ये ग्राउंड हो गया जो मैंने आपको बताया। अब आप सोच के बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो जिन लोगों को बेल मिल गई है वो तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को बेल नहीं मिली है उनको 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि वो अपील कर सकते हैं, एप्लीकेशन अपनी लगा सकते हैं, और जैसा भी उनकी ग्राउंड देख के अगर ठीक लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट उनको जो है बेल दे सकती है। लेकिन जो कंडीशन है, हालांकि ये कंडीशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बेल पे छूटने का मतलब ये नहीं होता है कि उसका ट्रायल बंद हो गया या केस ख़त्म हो गया। केस चलता रहता है, बशर्ते वो ज़मानत पे बाहर आ जाते हैं और अपनी सारी कंडीशन को फॉलो करते हैं। उसमें से एक भी कंडीशन अगर वो वायलेशन करते हैं या टूटती है तो उनको फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।